दोस्तों, क्या आपने कभी अपने डर, शर्म या कमजोरियों को छुपाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे? क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें सब कुछ सही दिखता है लेकिन अंदर से आप खाली महसूस करते हैं? तो आज की ये समरी आपके लिए है। ब्रीने ब्राउन की बेस्ट सेलर किताब डेयरिंग ग्रेटली सिखाती है कि अगर हम अपने डर से, अपनी शर्म से और अपनी कमियों से भागते रहेंगे तो हम कभी भी असली खुशी, जुड़ाव और आत्मसम्मान नहीं पा सकेंगे। किताब की मूल अवधारणा वल्नरेबिलिटी है, ताकत। ब्रीने ब्राउन की सबसे क्रांतिकारी सोच। जब हम वल्नरेबिलिटी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? कमजोरी, असुरक्षा, हार का डर। लेकिन ब्रीने ब्राउन कहती हैं, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने आप को बिना नकाब, बिना डर और बिना बनावट के सामने रखना। जब आप किसी से कहते हैं मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन आपको नहीं पता कि जवाब में क्या मिलेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको रिजेक्शन का डर है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं और जानते हैं कि लोग आपको जज कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अनसर्टेनिटी, रिस्क और इमोशनल एक्सपोजर को स्वीकार करना। पर इसमें ताकत कहां है? सोचिए, किसी से अपने दिल की बात कहना आसान है? नहीं। अपनी गलती स्वीकारना आसान है? बिल्कुल नहीं। नई शुरुआत करना जब पिछली बार आप टूट चुके हों, क्या वो कमजोरी है? नहीं, वो साहस है। ब्रीने कहती हैं, साहस शुरू होता है जब हम दिखाई देने की अनुमति देते हैं। क्यों हम वल्नरेबल होने से डरते हैं? हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम डरते हैं कि लोग हमारी भावनाओं को कमजोरी समझेंगे। हम डरते हैं कि असली रूप में हम काफी नहीं हैं, नॉट गुड इनफ। और यही डर हमें डिस्कनेक्ट करता है खुद से, दूसरों से और अपने सपनों से। लेकिन जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं, हम ज्यादा ऑथेंटिक बनते हैं। हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खुलती है। हम ज्यादा गहराई से कनेक्ट करते हैं। हम फेलियर से नहीं डरते बल्कि उसे एक अनुभव मानते हैं। जब आप अपनी असफलताओं को छुपाने के बजाय स्वीकारते हैं, आप एक इंस्पिरेशनल ह्यूमन बनते हैं। जब आप मैं नहीं जानता कहने का साहस रखते हैं, आप एक सीखने वाला लीडर बनते हैं। जब आप किसी रिश्ते में दिल खोलकर सामने आते हैं, तभी सच्चा प्यार पैदा होता है। वल्नरेबिलिटी ही है वो जगह जहां से नवाचार, इनोवेशन, बदलाव, चेंज और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जन्म लेते हैं। अब आपके लिए एक जरूरी और जिज्ञासु सवाल, अगर वल्नरेबिलिटी ताकत है तो फिर हम इसे सबसे पहले क्यों छुपाते हैं और दूसरों में सबसे पहले इसे क्यों जज करते हैं? अब हम जानेंगे कि शर्म, शेम कैसे हमारी सोच को कंट्रोल करता है और कैसे हम उस शर्म से निकलकर खुद को पूरी तरह से अपनाना सीख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तभी आप दूसरों से जुड़ना सीखते हैं। शेम वर्सेस गिल्ट। शर्म सबसे बड़ा दुश्मन। ब्रीने ब्राउन की सबसे गहरी खोज। आपने कभी कोई गलती की है और बाद में अंदर ही अंदर खुद को कोसा? कुछ ऐसा कहा या किया जिससे मन में भारीपन आ गया? अब जरा सोचिए, उस पल आप क्या महसूस कर रहे थे? क्या वो पछतावा, गिल्ट था या शर्म, शेम? क्या फर्क है शेम और गिल्ट में? ब्रीने ब्राउन कहती हैं, गिल्ट सेज आई डिड समथिंग बैड, शेम सेज आई एम बैड। गिल्ट दोष भाव, एक हेल्दी भावना है। यह कहती है मैंने कुछ गलत किया है और मुझे उसे सुधारना चाहिए। गिल्ट हमें जवाबदेह बनाता है। यह हमें खुद के व्यवहार को देखने और सुधारने की प्रेरणा देता है। गिल्ट से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। शर्म आत्मा को तोड़ देने वाली भावना है। यह कहती है मैं ही गलत हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे किसी से कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। शेम हमें अंदर से तोड़ देती है। यह हमें डिस्कनेक्ट करती है दूसरों से और खुद से। शेम हमें छिपने पर मजबूर करती है और सबसे खतरनाक बात, शर्म चुपचाप पनपती है। शेम कैसी लगती है? मैं इतनी अच्छी मां नहीं हूं, मैं कभी किसी लायक नहीं बन पाऊंगा, मुझे कोई सच में प्यार नहीं करेगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं असल में कैसा हूं तो वे मुझे छोड़ देंगे।
ये सब शेम की आवाजें हैं। ब्रीने ब्राउन ने हजारों लोगों से बातचीत करके ये पाया कि शेम इज यूनिवर्सल। हम सब इसे महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, और यही चुप्पी इसे और ताकतवर बना देती है। शेम से कैसे लड़े? शेम रेजिलियंस। ब्रीने हमें सिखाती हैं कि शेम से लड़ने के लिए हमें इसकी पहचान करनी होगी और इसका सामना करना होगा। शेम रेजिलियंस के 4 स्टेप। शेम को पहचानना, उसकी भाषा को सुनना, शर्म के ट्रिगर्स को समझना, क्या हमें परफेक्शन चाहिए, हम किस बात से डरते हैं, वल्नरेबिलिटी अपनाना, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, चुप न रहना, सेल्फ कंपैशन, खुद से वैसी ही दया से बात करना जैसे हम अपने किसी प्रिय से करते। याद रखिए, शेम ग्रोज इन साइलेंस, सीक्रेसी एंड जजमेंट, बट इट विदर्स इन एम्पैथी। जब कोई हमें समझता है बिना जज किए, तो शेम की ताकत टूट जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा क्लास में गलती से सवाल का गलत जवाब दे देता है और पूरी क्लास हंस पड़ती है। अगर वो बच्चा सोचता है मुझसे गलती हो गई, अगली बार अच्छा करूंगा, तो वो गिल्ट है। लेकिन अगर वो सोचता है मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो शेम है। अब सोचिए किस भावना से वो बच्चा आगे बढ़ेगा और किस भावना से वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। अब आपके लिए एक जरूरी और जिज्ञासु सवाल, अगर शेम हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है, तो क्यों हम इसे पहचानने से डरते हैं? और सबसे अहम, क्या हम दूसरों के अंदर भी शर्म पैदा कर रहे हैं बिना जाने? अब हम जानेंगे कि कैसे होल हार्टेड लिविंग, पूरे दिल से जीने की शक्ति हमें शेम से आजादी दिला सकती है, और क्यों खुद से प्यार करना इस सफर की सबसे पहली सीढ़ी है। क्या आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे आप हैं? आगे जानिए, होल हार्टेड लिविंग, पूरे दिल से जीना, अपने होने को पूरी तरह स्वीकारना और खुलकर जीवन जीना। ब्रीने ब्राउन कहती हैं, होल हार्टेड लिविंग इज अबाउट एंगेजिंग इन आवर लाइव्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्दीनेस। यानी ऐसा जीवन जीना जहां हम मानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। यह आसान लग सकता है, लेकिन असल में यह सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है। होल हार्टेड यानी पूरे दिल से जीना, ऐसा जीवन जहां हम खुद को छुपाते नहीं, हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली रूप को नहीं छोड़ते, और हम अपनी कमियों के साथ भी खुद को प्यार करना सीखते हैं। यह जीवन कैसा होता है? जहां परफेक्शन की जगह प्रामाणिकता होती है, जहां हम सफलता को परिभाषित करते हैं दिल की संतुष्टि से, न कि समाज के मापदंडों से, जहां हम खुश होने के लिए दूसरों की मंजूरी के मोहताज नहीं रहते। ब्रीने के रिसर्च के अनुसार होल हार्टेड लोग कैसे होते हैं? ब्रीने ने अपने रिसर्च में पाया कि जो लोग होल हार्टेड लाइफ जीते हैं, उनके अंदर कुछ कॉमन आदतें होती हैं। वेट, करेज, साहस। साहस का मतलब सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि अपने दिल की बात कहने का साहस रखना भी होता है। वे लोग कहते हैं मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। 2. कंपैशन, करुणा, खुद के लिए और दूसरों के लिए दया रखना। वे खुद से उतनी ही नरमी से बात करते हैं जितनी किसी प्रियजन से करते। 3. कनेक्शन, सच्चे रिश्ते। वे दिल से जुड़ते हैं, दिखावे से नहीं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं भी इंसान हूं और तुम्हारे जैसे ही हूं। वल्नरेबिलिटी के बिना होल हार्टेड लिविंग संभव नहीं। ब्रेने कहती हैं कि यू कांट नम वल्नरेबिलिटी विदाउट नंबिंग जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड कनेक्शन टू। मतलब अगर हम दुख, शर्म या डर जैसी भावनाओं से बचने के लिए खुद को सुन्न कर लेते हैं, तो हम खुशी, प्रेम और आत्मीयता को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। होल हार्टेड लिविंग का मूल है मैं इस लायक हूं कि मैं पूरी तरह से जुड़ सकूं, भले ही मैं परिपूर्ण नहीं हूं। होल हार्टेड बनने के लिए क्या छोड़ा जाए? ब्रेने ने एक पावरफुल लिस्ट दी है। हमें किन चीजों को छोड़ना होगा ताकि हम होल हार्टेड बन सकें? परफेक्शनिज्म, दूसरों को खुश करने की आदत, खुद की आलोचना, असफलता से डरना, हमेशा काबू में रहने की चाह, तुलना करना, मैं पर्याप्त नहीं हूं वाली सोच और अपनाना होगा। आत्म स्वीकृति, आत्मदया, रचनात्मकता, विश्राम और खेल, कृतज्ञता, इंट्यूशन और विश्वास, रियल रिफ्लेक्शन,
ब्रेने बताती हैं कि होल हार्टेड लोग जानते हैं कि मैं जितना भी इम्परफेक्ट हूं उतना ही लवेबल भी हूं। वे खुद को साबित करने के बजाय खुद से जुड़ने पर ध्यान देते हैं। अब आपके लिए एक जरूरी और जिज्ञासु सवाल, अगर होल हार्टेड लिविंग हमें खुशी, संतुलन और आत्मसंतोष देता है तो हम बार बार क्यों उसी जाल में फंस जाते हैं जो हमें अप्रूवल, परफेक्शन और कंपैरिजन की ओर खींचता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि पेरेंटिंग और लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी की क्या भूमिका है और कैसे हम अगली पीढ़ी को दबाव से नहीं बल्कि स्वीकृति से नेतृत्व करना सिखा सकते हैं। क्या हम अपने बच्चों, टीम और रिश्तों को ऐसे माहौल में ला रहे हैं जहां वे होल हार्टेड बन सकें? आगे सुनिए। पेरेंटिंग और लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी की भूमिका। कमजोरी नहीं, सबसे गहरा संबंध बनाने की शक्ति। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे माता पिता बने, अच्छे लीडर बने। हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हमारी बात माने और हमसे जुड़ाव महसूस करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सम्मान और भरोसे की असली शुरुआत कहां से होती है? ब्रेने ब्राउन कहती हैं, द की टू पेरेंटिंग एंड लीडिंग होल हार्टेडली इज नॉट परफेक्शन, इट्स वल्नरेबिलिटी। पेरेंटिंग में वल्नरेबिलिटी की भूमिका। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बोलो नहीं, रो नहीं, मजबूत बनो, गलती नहीं करनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, सोचो। ये बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं और हम इन्हें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ब्रेने पूछती हैं, क्या हम बच्चों को शर्म और डर से पाल रहे हैं या प्यार और समझ से? वल्नरेबिलिटी वाला पेरेंटिंग कैसा होता है? हम अपनी गलतियां स्वीकारते हैं। जब हम कहते हैं, मुझे माफ करना बेटा, मैंने गलत बोला था, हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि गलती करना इंसानी है। हम उन्हें इमोशनल सेफ्टी देते हैं। जब बच्चा कहे, मुझे डर लग रहा है, और हम जवाब दें, यह बिल्कुल ठीक है, मैं भी कभी कभी डरता हूं। हम उसे सिखा रहे हैं कि डर को दबाना नहीं, समझना चाहिए। हम परफेक्शन की जगह कनेक्शन चुनते हैं। हम कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे प्यारे हो। इससे बच्चे शेम नहीं, बिलोंगिंग महसूस करते हैं। ब्रेने कहती हैं, हम अपने बच्चों को उतना ही होल हार्टेड बना सकते हैं जितना हम खुद हैं। लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी की भूमिका। क्या आप लीडर हैं? चाहे आप एक टीम चला रहे हों, एक संस्था या अपना खुद का परिवार। आपका नेतृत्व तभी असरदार होगा जब लोग आपको इंसान समझें, मशीन नहीं। ट्रेडिशनल लीडरशिप वर्सेस वल्नरेबल लीडरशिप। ट्रेडिशनल लीडरशिप, मैं सब जानता हूं। वल्नरेबल लीडरशिप, मैं नहीं जानता लेकिन सीखने को तैयार हूं। ट्रेडिशनल लीडरशिप, कमजोरी मत दिखाओ। वल्नरेबल लीडरशिप, मैं भी कभी कभी डगमगाता हूं। ट्रेडिशनल लीडरशिप, सिर्फ रिजल्ट लाओ। वल्नरेबल लीडरशिप, इंसानियत के साथ रिजल्ट लाओ। जब लीडर वल्नरेबल होता है, टीम में ट्रस्ट बनता है। लोग लीडर को सुनते ही नहीं, महसूस भी करते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है क्योंकि डर का माहौल नहीं होता। फीडबैक, ग्रोथ और कोलैबोरेशन की कल्चर बनती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वल्नरेबिलिटी है रियल लीडरशिप का जन्मस्थान। यह है जहां साहस, सहानुभूति और संबंध बढ़ते हैं। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। कल्पना कीजिए, एक बॉस कहता है, मुझे नहीं पता यह प्रोजेक्ट कैसे होगा, लेकिन हम साथ मिलकर करेंगे। क्या आपको उस पर भरोसा नहीं जमेगा? या एक माता पिता जो कहते हैं, मैं भी कभी कभी डरता हूं, चलो हम मिलकर सीखते हैं। क्या आप उस इंसान से दूर हो सकते हैं? अब आपके लिए एक जरूरी और जिज्ञासु सवाल, क्या हम अपने बच्चों, अपनी टीम और खुद के साथ ऐसा रिश्ता बना रहे हैं जिसमें डर नहीं बल्कि ईमानदारी और अपनापन हो? या हम अनजाने में उन्हें परफेक्ट बनने के दबाव में तो नहीं झोंक रहे? अब हम जानेंगे कि परफेक्शनिज्म और कंपैरिजन कैसे हमें डेयरिंग ग्रेटली से रोकते हैं और कैसे इन दोनों दुश्मनों से निकलकर हम सच्चे आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति तक पहुंच सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी इनफनेस को अपनाने के लिए? आगे सुनिए। पारस्परिक रिश्ते और प्रेम, कनेक्शन एंड लव, वल्नरेबिलिटी की सबसे सच्ची परीक्षा। ब्रेने कहती हैं, वी आर वायर्ड फॉर कनेक्शन, यानी इंसान का सबसे गहरा स्वभाव ही है जुड़ना, अपनापन महसूस करना और प्यार देना, सहेजना। लेकिन आज के समय में लोग अकेलेपन से,
टूटे रिश्तों से और अपनेपन की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में सबसे जरूरी चीज वल्नरेबिलिटी को छिपा रहे हैं। क्यों रिश्ते कमजोर हो जाते हैं? हम सच्ची भावनाएं जाहिर नहीं करते, हम इमोशनल रिस्क से बचते हैं, हम जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जीने की नहीं। ब्रेने कहती हैं, लव इज नॉट समथिंग वी गिव और गेट, इट इज समथिंग वी नर्चर एंड ग्रो। यानी प्यार कोई वस्तु नहीं जो दी या ली जाए, वो एक जिम्मेदारी है, एक भावनात्मक खेती है। प्यार और जुड़ाव में वल्नरेबिलिटी क्यों जरूरी है? एक सच्चा प्यार तभी होता है जब आप कह सकें, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं अंदर से कौन हूं। ब्रीने के रिसर्च में सामने आया कि जिन रिश्तों में दोनों लोग अपनी कमजोरियां, डर और असुरक्षाएं शेयर कर सकते हैं, वहीं गहरा प्रेम पनपता है। 2. वल्नरेबिलिटी से ही रिश्तों में सुरक्षा बनती है, नकली शक्ति नहीं। जब आप अपने पार्टनर से कहें, मुझे तुम्हारा खो जाने का डर लगता है, तो वो डर नहीं बढ़ता, विश्वास बढ़ता है। जब आप दोस्त से कहें, मुझे बुरा लगा जब तुमने वो कहा, तो दूरी नहीं बढ़ती, सच्चाई आती है, लव वर्दीनेस। क्या मैं प्यार के लायक हूं? ब्रेने बताती हैं कि प्यार पाने के लिए सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हम इसके लायक हैं। बहुत लोग इसी बिंदु पर फंस जाते हैं। वे खुद को दोषी मानते हैं, कहते हैं, मैं अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता, मैं टूट चुका हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई यह है, when we work from a place that says I am enough, we stop screaming and start listening. वल्नरेबिलिटी से रिश्तों में क्या होता है? विदाउट वल्नरेबिलिटी, विद वल्नरेबिलिटी, विदाउट वल्नरेबिलिटी दूरी, दिखावा, विद वल्नरेबिलिटी संकोच, नजदीकी, सच्चाई, अपनापन। विदाउट वल्नरेबिलिटी डर कि सामने वाला क्या सोचेगा, विद वल्नरेबिलिटी भरोसा कि वह मुझे समझेगा, विदाउट वल्नरेबिलिटी परफेक्शन की उम्मीद। विद वल्नरेबिलिटी इंसानियत की स्वीकृति, एक सच्चा संवाद। मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन सच्चा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने नकाब उतारो। यही है रिश्ते की असली शुरुआत। ब्रेने के अनुसार प्यार की परिभाषा, We cultivate love when we allow our most vulnerable and powerful selves to be deeply seen and known. मतलब हम प्यार को तब विकसित करते हैं जब हम खुद को पूरी तरह जैसे हैं वैसे ही सामने लाते हैं। तभी हमें सच्चा जुड़ाव मिलता है, न कि दिखावे का रिश्ता। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी किसी से कहने की हिम्मत की, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये कहना मुझे डराता है? या कभी सुना है, तुमने मुझे देखा, समझा और फिर भी अपनाया? ये रिश्ते को अमर बना देता है। अब एक गहरा सोचने लायक सवाल, क्या आप वाकई अपने रिश्तों में खुद को बिना फिल्टर के जाहिर कर पाते हैं, या आप प्यारा लगने की कोशिश में सच्चा लगना भूल रहे हैं? अब हम जानेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म और कंपैरिजन हमारे आत्मसम्मान को खा जाते हैं, और कैसे वल्नरेबिलिटी ही वो रास्ता है जिससे हम खुद को और दूसरों को सच्चे रूप में स्वीकार करना सीखते हैं। क्या आप तैयार हैं वो मास्क हटाने के लिए जो आपको सबसे अपने होने से रोकता है? आगे सुनिए। वल्नरेबिलिटी से डर क्यों लगता है? ये सवाल सिर्फ किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी हर असली बातचीत, हर टूटे रिश्ते और हर अनकहे जज्बात के पीछे छिपा हुआ सच है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, Vulnerability is not winning or losing. It's having the courage to show up when you can't control the outcome. मतलब vulnerability यानी खुद को ऐसे पेश करना जहां नतीजा आपके हाथ में नहीं होता। और यहीं से आता है डर। डर के पीछे की असली वजह, एक, मैं पर्याप्त नहीं हूं की भावना, I'm not enough। ये सबसे बड़ा डर होता है। अगर मैंने खुद को जैसा हूं वैसा दिखाया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं रिजेक्शन के लायक हूं? क्या कोई मुझे वैसे ही अपनाएगा जैसे मैं हूं? यह डर हमें वल्नरेबल होने से रोकता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम जैसी सच्चाई है वो काफी नहीं है। 2. पास्ट ट्रॉमा और शेम की यादें। कई बार जब हमने अपने जज्बात जाहिर किए थे, हमें शर्मिंदा किया गया, नजरअंदाज किया गया या इस्तेमाल किया गया। अब हमारा दिमाग कहता है, ये दोबारा मत करना, ये अनसेफ है।
तो हम मास्क पहन लेते हैं, अपने दिल की दीवारें ऊंची कर लेते हैं ताकि कोई दोबारा अंदर ना आ सके। 3. कंट्रोल की झूठी भावना। हम वल्नरेबिलिटी से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि इसका मतलब है मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस सोसाइटी में हम कंट्रोल को सक्सेस से जोड़ते हैं, लेकिन ब्रेने कहती हैं कंट्रोल इज सिडक्टिव बट कनेक्शन इज फ्रीइंग। यानी सच्चा जुड़ाव तब होता है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। 4. वीकनेस की गलत परिभाषा। बहुत से लोग वल्नरेबिलिटी को कमजोरी मानते हैं, लेकिन ब्रेने की रिसर्च कहती है वल्नरेबिलिटी इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ करेज। कमजोर वही होता है जो कभी सामने आता ही नहीं। हिम्मत वही करता है जो दिखाता है मैं इंसान हूं। तो हम इस डर से कैसे बाहर निकल सकते हैं? एक्सेप्ट करें कि डर होना भी ह्यूमन है। डर को दबाना नहीं है, देखना और समझना है। सेफ लोगों के साथ शुरुआत करें। उन लोगों से बात करें जो जजमेंटल नहीं है, जो आपको सुनते हैं, सुधारते नहीं। प्रैक्टिस करें नॉट नोइंग और नॉट बीइंग परफेक्ट। कभी कभी किसी के सामने यह कहना मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा डर रहा हूं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी किसी से कुछ छिपाया सिर्फ इसलिए कि आपको रिजेक्शन का डर था? क्या आप कभी अपनी सच्चाई इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि आपको लगा लोग क्या कहेंगे? और क्या आपने कभी किसी को सच्चाई बताकर राहत महसूस की? ये सब अनुभव यही बताते हैं कि डर का इलाज डर से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकारना है। अब आपके लिए एक जिज्ञासु और जरूरी सवाल, क्या आप उस डर के पार जाने को तैयार हैं जिसने आपको अब तक अपनी सच्चाई दिखाने से रोका है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वल्नरेबिलिटी के इस डर को कैसे करेज में बदला जा सकता है? कैसे जिएं डेयरिंग ग्रेटली वाला जीवन, यानी ऐसा जीवन जो पूरे दिल, सच्चाई और वल्नरेबिलिटी से भरा हो? ब्रेने ब्राउन के शब्दों में, डेयरिंग ग्रेटली इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट करेज। ये किताब नहीं सिखाती कि कैसे सफलता पाएं, बल्कि ये सिखाती है कैसे एक साहसी इंसान बने जो हर दिन अपनी सच्चाई के साथ जीता है। स्टेप बाय स्टेप डेयरिंग ग्रेटली वाली जिंदगी कैसे जी? 1. अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकारें, उसे शर्म की वजह न बनाएं। ब्रेने कहती हैं यू कांट गेट टू करेज विदाउट वॉकिंग थ्रू वल्नरेबिलिटी। मतलब जब आप ये कहें कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीखने को तैयार हूं, मुझे डर लगता है लेकिन मैं सामने आ रहा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सच्चा हूं, तब आप डेयरिंग ग्रेटली वाले रास्ते पर चल चुके हैं। 2. शेम से मुक्ति और सेल्फ कंपैशन को अपनाना। हम में से कई लोग अंदर ही अंदर खुद से नफरत करते हैं क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया तुम परफेक्ट नहीं हो। ब्रेने कहती हैं शेम इज द ग्रेमलिन दैट सेज यू आर नॉट गुड इनफ। डेयरिंग ग्रेटली वाला जीवन वही है जिसमें हम कहें मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन मैं लायक हूं प्यार और कनेक्शन के। 3. पूरे दिल से जुड़े रिश्ते बनाइए। वल्नरेबिलिटी से बने रिश्ते ही डीप, रियल और सेटिस्फाइंग होते हैं। अपने रिश्तों में खुलकर बात कीजिए। ईगो से ज्यादा कनेक्शन को महत्व दीजिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कहने में शर्म न करें। 4. परफेक्शनिज्म और कंपैरिजन को छोड़ना सीखिए। ब्रेने ब्राउन ने साफ कहा है परफेक्शनिज्म एक शील्ड है। परफेक्शनिज्म हमें अपने सबसे सच्चे वर्जन से दूर करता है। जब हम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ते हैं तब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। 5. करेज को एक डेली प्रैक्टिस बनाएं। हर दिन खुद से पूछिए क्या आज मैंने खुद को सच्चे रूप में सामने रखा? क्या मैंने अपने डर के बावजूद कोई जरूरी बातचीत की? क्या मैंने आज किसी को यह महसूस कराया कि वो वैसा जैसा है वैसा ही काफी है? डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है हर दिन थोड़ा सा दिल खोलना, थोड़ा और इंसान बनना। रियल लाइफ में कैसे करें इसकी शुरुआत? डेली जर्नलिंग करें। आज मैंने कौन सा सच कहा? आज मैं कहां अपने आप से झूठ बोला? सेफ कॉन्वर्सेशंस शुरू करें। किसी करीबी से वल्नरेबिलिटी की एक ईमानदार बात शुरू कीजिए। शेम ट्रिगर्स पहचानिए। क्या चीजें आपको अपने अंदर छोटा महसूस कराती हैं? उनको लिखिए, समझिए और कंपैशन से देखिए। ब्रेने ब्राउन के टेड टॉक्स देखें, जैसे द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। ये आपके माइंडसेट को और मजबूत करेगा। हर हफ्ते एक वल्नरेबिलिटी चैलेंज करें।
कुछ ऐसा कीजिए जो आपको असहज करता है लेकिन ग्रोथ की दिशा में ले जाए। जैसे किसी को माफ करना, मदद मांगना या ना कहना। कुछ सजेशंस जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। 1. अपनी लाइफ का एक वुल्नरेबिलिटी जर्नल रखिए। 2. हर महीने एक डेयरिंग काम की योजना बनाइए, बोलना, लिखना, माफ करना। 3. ऐसे लोगों से घिरिए जो आपकी सच्चाई को इज्जत देते हैं, दबाते नहीं। 4. ब्रीने की किताबें जैसे द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन या ब्रेविंग द विल्डरनेस भी पढ़िए। 5. हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज पूरे दिल से जिया? क्लोजिंग मोटिवेशनल मैसेज, डेयरिंग ग्रेटली बुक समरी के बाद। दोस्तों, ये दुनिया उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जो हारने से नहीं छिपे रहने से डरते हैं और जो खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वो हैं, अधूरे लेकिन सच्चे। अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी सिर्फ जिए नहीं बल्कि महसूस भी की जाए, तो आज से अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करिए। डरिए मत, क्योंकि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह वीडियो सच में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया या आपने सोचा काश मैंने ये बातें पहले जानी होती, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे खुद से जुड़ने की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज और मोटिवेशन हर हफ्ते पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब अगली प्रेरणादायक किताब आए तो सबसे पहले आप सुने और सबसे पहले आप बदलें। क्योंकि याद रखिए, बदलाव वहीं होता है जहां सच्चाई होती है, और सच्चाई वहीं होती है जहां आप खुद से जुड़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यू के साथ।